ग्रोइंग अप पेन्स, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफें। बढ़ती हुई उम्र में भी विशेष रूप से किशोरावस्था की जो तकलीफें होती हैं, कभी कभी बच्चे को कहा जाता है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, कभी कभी कहा जाता है कि तुम अब बड़े हो गए हो। बड़ी समस्या है यार, समझ में नहीं आता है कि हम बड़े हो गए या छोटे हो गए हैं। अच्छा, हम कहते हैं ठीक है चलो हम बड़े हो गए हैं तो हमारे को गाड़ी दे दो अपनी चलाने के लिए। अच्छा, अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, छोटे हो, बढ़िया है। और कभी जब हम कोई ऐसी चीज कर देते हैं बच्चों जैसी, तो कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा बड़ों के जैसे लक्षण सीखो। क्या करें यार, बड़ी परेशानी है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हम बड़े हो गए हैं या छोटे हो गए हैं। यस सर। ये एक लेसन आपका चल रहा है। और कई बातें बताई यहाँ पर, पार्टी में जाना चाहते हैं, माँ से कहा माँ पार्टी है दोस्त की। अच्छा ठीक है 9 बजे तक आ जाना। अरे तो माँ आप सारे दोस्त जाएंगे जब भी तो आऊंगा मैं। अच्छा, ज्यादा बहस करता है, बड़ा हो गया है क्या तू? बच्चों की तरह बात किया कर, बच्चों की तरह रहा कर। अरे हद हो गई, कल तो आप कह रहे थे मैं बड़ा हो गया। अब वो कल मैं गिर गया, फिसल गया, फिसल के गिर गया और रोने लग गया, तो पिताजी कहते हैं कि ओए अब तू बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, बच्चों की तरह मत रोया कर। कल तो कह रहे थे कि बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, आज कह रहे हो कि अच्छा बड़ा हो गया है क्या तू ज्यादा। क्या करे। और फिर माँ ने मना ही कर दिया, कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाएगा, बस बात खत्म। तू ज्यादा समझता है क्या, हम ज्यादा समझते हैं। ये बड़ी समस्याएं हैं, ये 12 साल से लेकर के 18-20 साल तक आप लोगों के साथ में यही बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपके साथ तो क्या है, बेचारे बच्चे हो आप तो, लेकिन अब क्या करें यार, है आपके लिए ही है ये लेसन एक्चुअली। हम्म। और फिर वो ऐसे और देखते हैं हमारे को आंख निकाल के, मेरी माँ, बच्चा कह रहा है वो यहाँ पे समीर, ऐसे देखती है आंख निकाल के, जैसे देखते होंगे तुम्हारे को भी। कैसे देखते हैं, कोई बताएगा? यस सर। कैसे देखते हैं? सर मैं बताऊंगा। हाँ बता। ऐसे ऐसे आंख निकाल देते हैं, बस चुपचाप हो जाता है बच्चा बेचारा, क्या करे। हम्म। होठ दबा देते कई बार, लब, बेचारा बच्चा है छोटा सा, क्या करे। क्यों विवेक, तेरे को भी दिखाई जाती है कभी आंख? नो सर। आओ, तेरे को नहीं दिखाई जाती आंख, क्यों? मेरे को डंडे दिखाए जाते हैं। अच्छा, तेरे को डंडे दिखाए जाते हैं। ये आंख से नहीं मानता है, इसका आंख के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो इसको डायरेक्ट डंडा दिखाया जाता है। और किस किस को दिखाया जाता है डंडा? कुछ तो आंखों से ही मान जाते हैं, सर और सबको दिखाया जाता है यहाँ पे। सबको दिखाया जाता है यहाँ पर। तो आंखों से मान जाते हो या डंडे से ही मानते हो आप? हैं? सर आंखों से कई बार आंखों आंखों से से। मान जाते हैं, कई बार आंखों से नहीं मानते हैं, तो फिर लपड़ थप्पड़ से मानते हैं। लपड़ थप्पड़ भी नहीं आते हैं तो फिर डंडे से मानते हैं। मम्मी से मान जाए तो ठीक है, नहीं फिर पिताजी से मानते हैं। हाँ? उम्र ही ऐसी होती है, कोई बात नहीं है, बड़े हो जाओगे आप भी, सभी इस उम्र से निकलते हैं। शी हैज हर वे, उसके भी अपने ही तरीके होते हैं। आई मिस द पार्टी बट इट डज नॉट एंडियर हर, मेरी पार्टी तो रह गई, मेरी पार्टी तो रह गई है, लेकिन मेरी माँ को क्या फर्क पड़ता है। आई साल साल आई डू नॉट टॉक टू हर, मैं नाराज हो जाता हूँ, गुस्से में हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, रूठ रूस जाता हूँ, बच्चे रूस जाते हैं। आई डू नॉट टॉक टू हर, फिर मैं उससे बात ही नहीं करता मेरी माँ से। पूरा होल डे, पूरे दिन तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करता। शी कॉक्सेस मी, फिर वो मुझे लाड करती है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बेटा, क्या खाएगा, क्या, अरे तो क्या खाएगा, पार्टी में तो जाने नहीं दिया, मैं बात नहीं करता आपसे। प्लाकेट्स मी टिल आई सकम टू हर मॉली कॉडलिंग, और फिर मुझे लाड करती है वो, और वो तब तक मुझे लाड करती रहती है, प्यार करती रहती है, मुझे छेड़ती रहती है, जब तक कि मैं फिर से उसकी बातों में नहीं आ जाता हूँ, अपना समर्पण कर देता हूँ उसके आगे, मतलब मैं मान जाता हूँ ठीक है माँ। आई हग हर एंड क्राई, फिर मैं अपनी माँ से लिपट जाता हूँ
और मैं रोने लग जाता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क, और फिर उसकी टिप्पणी होती है, वो कहती है एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। फिर वो मुझे समझाती है कि बेटा 14 साल की उम्र हो गई है तुम्हारी, और 14 साल के बच्चे को ये जरूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को काबू में रखे। अब तुम कोई बच्चे थोड़ी रहे हो। फिर वही बात, अभी थोड़ी देर पहले तो बच्चा था मैं, जब पार्टी में जाने के लिए कह रहा था, जब तो मैं बच्चा था। अब फिर वो कह रही है कि अब तुम इतने छोटे नहीं हो, बात बात पे रोने लग जाते हो, थोड़ी सी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। दैट इज द ट्रबल। अरे यही तो परेशानी है यार। एम आई अ चाइल्ड और हैव आई ग्रोन अप? मैं बच्चा हूं या बड़ा हो गया हूं, ये बताओ पहले तो। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम? मेरे माता पिता कब मुझे स्पष्ट रूप से देखेंगे, समझेंगे? कब मुझे समझ पाएंगे? आइदर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप। या तो मैं कोई बच्चा हूं या मैं बड़ा हो गया हूं। भाई एक ही चीज हो सकता है ना, दो चीज कैसे हो सकता हूं मैं? आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम। एक साथ ही मैं दोनों चीजें कैसे हो सकता हूं? यानी कि एक साथ ही मैं छोटा भी हूं और बड़ा भी हूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ। हो सकता है कि मैं दोनों का मिक्सचर हूं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता यार। कभी मेरे को छोटा कर देते हैं, कभी मेरे को बड़ा कर देते हैं। दैट इज वॉट मेक्स माई फेयर सो स्केरी। और यही तो बात है जिससे कि मैं और भी ज्यादा भयभीत हो जाता हूं, मैं और भी ज्यादा डर जाता हूं। आई नो माई फेयर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड। मैं जानता हूं कि अगर मेरे माता पिता मुझसे इस प्रकार का व्यवहार करना बंद कर देंगे तो शायद मेरा डर भी समाप्त हो जाएगा। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और देखो, माँ बाप के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है जी, वो कभी बड़ा नहीं होता है। बड़ा तो होता है, लेकिन उसकी चिंता फिकर ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं करते। उनको बड़ी चिंता होती है अपने बच्चे की, उनको बड़ी फिक्र होती है इसलिए। और वो हमेशा कहते हैं ना, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं हमेशा, वो कभी बड़े नहीं होते। आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, आज मैं 52 ईयर्स का होने वाला हूँ, और आज भी मेरे माँ बाप के लिए मैं बच्चा ही हूँ। और मेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं, अब बेटा 20 साल का हो गया, बेटी 16 साल की हो गई, लेकिन वो आज भी मेरे लिए छोटे ही हैं, बच्चे ही हैं, और वो रहेंगे। क्या करें? दे हैव देयर फेयर्स। उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, उनके भी अपने डर हैं। दैट इज वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ। और मैं समझता हूं कि मेरे माता पिता के भी अपने अपनी तकलीफें हैं, वो भी, उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, वो भी क्या करें। मेरी भी अपनी चिंताएं हैं, मेरी माता माता पिता की भी अपनी चिंताएं हैं। और इसीलिए मेरी माँ हमेशा कहती रहती है कि आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को थोड़ा सा दृढ़ता से कहने की बात कोशिश भी करता हूँ कि अपनी बात को अच्छे से कह सकूं। एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश। मैंने कहा बेटा, तुम्हारी जो उम्र है, ये इस उम्र में तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखने की जरूरत है, अपने आप पे नियंत्रण रखो थोड़ा सा। इट इज फॉर योर गुड समीर। और समीर बेटा, तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कहते हैं हम, हमारा क्या फायदा है? वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और एक बार तुम थोड़े समझदार हो जाओ, तुम अच्छा बुरा समझने लग जाओ चीजों को, क्या सही है क्या गलत है, फिर तो हम अपने आप ही तुम्हारे ऊपर से जो हमारा नियंत्रण है इसको हम हटा लेंगे। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे। और बेटा, आजादी कभी एक ही दिन में नहीं मिलती है ना, एकदम से आजाद हो जाएं हम, कुछ भी करें, चाहे हम चुटकुले सुनाएं, चाहे हम चुटकुले सुने, पढ़े नहीं, ऐसे नहीं। और माँ बाप अगर पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे तो आधे से ज्यादा बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो नियंत्रण रखना जरूरी होता है। आजादी हिसाब से मिलनी चाहिए, और आजादी का एक समय होता है। एक दिन में आजादी नहीं मिल जाती है कि मेरी तो दाढ़ी मूछ आ गई है, मुझे आजाद कर दो। कहाँ जाएगा आजाद होके? ऐसे नहीं होता है। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशंस। और आजादी तुमको मिलेगी
बस एक बार हमको ये विश्वास हो जाए कि तुम इतने समझदार हो गए हो कि तुम हर प्रकार की स्थिति को, बातों को संभाल सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है, तुमको आजादी मिलेगी। आजादी क्यों नहीं मिलेगी? When will that be? I ask। फिर मैं अपनी माँ से पूछता हूँ कि कब होगा? तो है, सब अपनी मर्जी कर लेते हैं, मेरे को क्यों नहीं करने दिया जाता? हर बात में मेरे साथ टोका टोकी होती है। अप्पा वॉक्स इन, तभी पापा भी अंदर आ जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नॉड, देन टेल्स मी योर माँ। धीरे से अपना सिर हिला करके पिताजी का स्वागत करती है कि आओ आओ। और फिर वो मुझसे कहती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम। समीर बेटा, हर चीज में टाइम लगता है। अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट। एक फूल को भी समय लगता है फल बनने में। देखिए आप कभी किसी पेड़ को, किस तरीके से फूल खिलता है, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं खिल जाता है। पहले वो बड आती है, बड का मतलब वो ड्योडी जिसको बोलते हैं अपन, वो धीरे धीरे खिलता है वो, फिर उसमें धीरे धीरे फल लगता है, टाइम लगता है। इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, शी ग्रीम्स। और माँ फिर मुस्कुराते हुए हल्के से कहती है कि बेटा, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में भी तुमको 1 साल लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? एक एक साल पार करते 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 आज आप 10th क्लास में आए हो। एक दिन में थोड़ी आ गए आप। 10 साल लग गए आपको 10वीं क्लास में आने में। सोचिए आप। अप्पा कैरेसेस माय आर्म एंड सेज। और फिर अप्पा मेरे हाथ को सहलाते हैं, मेरी भुजा को सहलाते हैं और मुझसे कहते हैं, आई नो यू हैव योर फेयर्स। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारी अपनी चिंताएं हैं, तुम्हारे अपने डर हैं। वी हैव आवर्स, और हमारी अपनी चिंताएं हैं। वी मस्ट फाइट आवर फेयर्स टुगेदर। और हमको सबको मिलकर के अपने इन डरों से, इन आशंकाओं से एक साथ लड़ना होगा। एक साथ हमें सारी सिचुएशंस को हैंडल करना होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स। बेटा, तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना होगा। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। अगर हम तुम्हें टोका टाकी करते हैं, तुम्हें रोकते हैं, तो तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना होगा। देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज ड्रॉन। और इस संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लालच देने वाली, ललचा देने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ तुम्हारे जैसे बच्चे, क्योंकि इनको समझ नहीं है अभी, आकर्षित हो जाते हैं, गलत रास्तों पर चलने लग जाते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ता है तुम्हारा। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम। और मैं तुमको उन चीजों के नाम नहीं बताना चाहता, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, और होती हैं। कहते हैं ना, गलत रास्ते पर गए तो फिर गए। आपको इतनी समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। गए तो गए। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, हर चीज को ध्यान रखना पड़ता है। यू नो देम नाउ। कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स। तुम सब चीजों को जानते हो, अब तो हमारे पास आओ आओ, हमें हमसे खुल करके बात किया करो। और ये अच्छी बात है कि अपने बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो अपने माता पिता से खुल के बात करनी चाहिए उनको। कोई भी बात है, माँ बाप के जैसा कोई हो नहीं सकता दुनिया में। कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अपनी बातें हैं, कोई तकलीफ है, खुल के बताना चाहिए उनको। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स। और हमें एक मित्रों की तरह रहना सीखना होगा। ठीक है, पिता पुत्र तो है ही है, पिता पुत्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा, और बच्चे भी। अब मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का, हाँ ये नहीं कि फिर एकदम से ही, थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें। छोटे बड़े भी दोस्त होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, पर हमको बात करते समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दोस्ती का मतलब ये है कि अपनी कोई भी बात है वो उनसे कह देनी चाहिए। इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, कोई भी अच्छी बुरी बात। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स। और हम अगर कोई भी सलाह दें तुम्हें, तो उस सलाह को तुम्हें मानना चाहिए, इस प्रकार से लेना चाहिए जैसे कि एक अच्छे और सच्चे दोस्त
अच्छी सलाह देते हैं, उसी प्रकार से तुम्हें भी हमारी सलाह को मानना चाहिए। ये नहीं कि नाराज होके फूल के कुप्पा होके बैठ जाओ। रूसना नहीं चाहिए। अगर कोई सलाह तुमको दी जा रही है तो उसको मानना चाहिए, उसको एक ऐसा लेना चाहिए जैसे कोई एक अच्छा दोस्त तुमको सलाह दे रहा है। We in turn promise to do all that we can to appreciate your viewpoint. और हम भी वादा करते हैं तुमसे कि हम भी तुम्हारे हर दृष्टिकोण को, तुम्हारी हर बात को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, तुम्हारी बातों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। Will you let me be your true friend? और फिर पापा ने कहा, बेटा क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त बनाओगे? Me too. अम्मा lifts my chin and smiles into my eyes. और अम्मा ने कहा, माँ ने कहा कि मुझे भी अपना दोस्त बना लो। और फिर अम्मा ने मेरी ठोड़ी को उठाया, मुस्कुराई मुझे देख करके। I press her palm and grin happily. और मैंने अपनी माँ के हाथ को दबाया, हथेली को, और मैं मुस्कुराया थोड़ा सा खुशी के साथ। We are 3 friends bound by love. और अब हम 3 दोस्त हैं, माँ, पिता और उनका बेटा समीर। और हमारा जो बंधन है वो प्यार का बंधन है, बाउंड ऑफ लव। We will never do anything that hurts like the others. और हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे अब जो किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाए। यानी कि माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे जो बेटे को तकलीफ हो, और बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अपने माँ बाप को तकलीफ हो। दैट इज इट, बस इतनी सी बात है। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, अब हम हर प्रकार के डर से मुक्त हो गए हैं, अब हमारे मन में कोई डर नहीं है। अप्पा जेंटली रफल्स माई करली हेयर, और पापा जो है मेरे जो बाल हैं घुंघराले बाल, उनके ऊपर हाथ फेरते हैं। और ये बात सही भी है। हम अपने माता पिता को ये विश्वास दिलाएं कि हम कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि उनको नीचा देखना पड़े। ध्यान रखिए इस बात को आप। ये जिस दिन आप अपने माँ बाप को ये विश्वास दिलवाने में कामयाब हो गए, उस दिन आपके ऊपर से नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। मोबाइल है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, पर उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा बच्चा इस मोबाइल को मिसयूज नहीं करेगा। और वो तब होगा जब आप वास्तव में ऐसा करोगे, मतलब कि आप उसको मोबाइल का मिसयूज नहीं करोगे, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, कभी झूठ नहीं बोलना। अपना आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि हमारे माँ बाप को, हमारे ऊपर, हमारे माता पिता को हमारे ऊपर भरोसा रहे, विश्वास रहे कि नहीं, हमारा बच्चा कभी गलत चीज नहीं कर सकता, कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, कभी गलत लोगों से दोस्ती नहीं कर सकता। बस उनकी चिंताएं खत्म, आपकी चिंताएं भी खत्म। फिर भी वो भी आपको बार बार टोका टोकी नहीं करेंगे वो आपको। अगर आप खुद ही पढ़ने लग जाओगे अपने आप ही, क्यों कहेंगे वो आपको बार बार? बताइए आप अगर मोबाइल को लिमिटेड यूज करोगे, करो, मैं मना नहीं करता हूं, तो आपको काहे को टोकेंगे वो? और 24 घंटे अगर मोबाइल में लगे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तब तो कहेंगे ना। तो हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि उनको अच्छा लगे, तो वो अपने आप ही आपको बंद कर देंगे सब कुछ टोका टाकी करना। तो ये उम्र ऐसी है, होता है, कोई बात नहीं, निकल जाएगी। थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ द लेसन।